नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि किरणमयी सुरबाला से मिलने के लिए सरोजनी के घर जाती है। उनसे मिलने के बाद उपेंद्र किरणमयी को छोड़ने के लिए पथुरिया घाट यानी किरणमयी के घर वापस जाता है। वहां पहुंचने पर किरणमयी उसे बिना खाए जाने नहीं देती। वहां खाते खाते किरणमयी अपनी सारी व्यथा, अपनी सारी दिल की बात उपेंद्र को बता देती है। इसके बाद उपेंद्र वहां से चला जाता है। अब आगे भाग 17। जो पक्की सड़क सीधी संथाल परगने के बीच से होती हुई वैद्यनाथ से दुमका को गई है, उसी के निकट बगीचे में वैद्यनाथ से प्रायः 2 कोस की दूरी पर एक बंगला था। कलकत्ता से चले आने पर सतीश पता लगाकर इस बंगले को किराए पर लेकर रह रहा था। अपने साथ समझौता कर लेने के लिए वो इस एकांत स्थान में अज्ञातवास कर रहा था। इसीलिए जब उसने देख लिया कि आसपास गांव नहीं है, सामने के मार्ग में लोगों का चलना फिरना भी बहुत कम है, तब प्रसन्न होकर उसने कहा कि यही मुझे चाहिए। ऐसे ही निर्जन नीरवता की मुझे आवश्यकता है। कलकत्ता से वो जो दुख और अपयश का बोझ लेकर आया था, एकांत में बैठकर एक एक करके इन्हीं सबका लेखा जोखा कर लेना उसके मन को अभिष्ट था। सबसे पहले तो सावित्री को अत्यंत घृणा करने की उसे आवश्यकता है। दूसरी बात, पथुरिया घाट की भाभी को भूल जाना चाहिए। और फिर तीसरी बात कि उपेन भैया के साथ संबंध विच्छेद कर ही देना पड़ेगा। इन सब कठिन कामों को इस वन में बैठकर पूरा कर डालना ही उसका उद्देश्य है। और इस काम में उसके साथ था बिहारी और देशी रसोइया ब्राह्मण। बिहारी का काम था बाबू की सेवा करके शेष समय में रसोइये के साथ वादानुवाद करके उसे मूर्ख और अनाड़ी सिद्ध करना, और दूसरे का काम था दाल भात पकाकर शेष समय में बिहारी के साथ झगड़ा करके यही सिद्ध करना कि सब्जी आदि का पैसा दोनों हाथों से चुरा रहा है। इसलिए इन लोगों का समय तो एक तरह से बीतने ही लगा। लेकिन जो मालिक थे वे प्रतिक्षण केवल संसार तत्व चिंतन में ही मग्न रहते थे। संसार में कामनी कंचन ही सभी अनर्थों की जड़ है। वैराग्य ही परम वस्तु है। पक्षियों की बोली ही चरम संगीत है। वन पर्वत ही सौंदर्य का सच्चा आदर्श है। इस सत्य को पूर्ण रूप से हृदयंगम करना ही उनकी साधना की वस्तु है। इसीलिए बरामदे में एक टूटी आराम कुर्सी पर सारा दिन बैठकर सतीश पक्षियों का कलरव कान खड़े करके सुनने लगा। महुआ के वृक्ष पर हवा की सौ सौ की आवाज किस राग रागनी से भरी हुई है, इस पर विचार करने लगा। आकाश में भांति भांति के बादलों को देखकर उच्छ्वसित होकर मन ही मन प्रशंसा करने लगा। और दूर पहाड़ पर बांसों की पत्तियों में आग लगाने की आवाज सारी रात जागता हुआ सुनने लगा। इधर मांस मछली खाना छोड़कर उसने सात्विक भोजन आरंभ कर दिया और कहीं से पत्थर का एक टुकड़ा लाकर दिन को उसकी पूजा करने और रात को आरती उतारने लगा। फिर भी इस नवीन पद्धति की जीवन यात्रा के साथ किसी समय भी उसका परिचय नहीं था। इससे पहले बराबर ही उसको पक्षियों के स्वर की अपेक्षा सितार की ध्वनि ही मधुर लगती रही है। हवा में राग रागनी का अस्तित्व है, इसकी स्वप्न में भी उसने कल्पना नहीं की। और आकाश में मंडराते हुए बादलों ने किसी दिन भी उसे विचलित नहीं किया। वास्तव में प्रकृति देवी की इन सब शोभा संपत्तियों की वे चाहे जितनी भी बहुमूल्य क्यों ना हो, खबर लेने का अवकाश सतीश को कभी था ही नहीं। जहां गाना बजाना होता था, जहां थिएटर नाटक होते थे, जहां फुटबॉल क्रिकेट के खेल होते थे, वहां सतीश दिन बिताया करता था। कहां मारपीट करनी पड़ेगी, किस बैठक में स्टेज बनाना पड़ेगा, किसके घर का मुर्दा जलाना पड़ेगा, किसकी विपत्ति में 10 रुपए जुटाकर देने पड़ेंगे, यही उसके कार्य थे। अब पक्षियों के गान में माधुर्य है या नहीं, कोयल पंचम स्वर से पुकारती है या नहीं, आकाश पट पर किसकी तुलिका रंग फैलाती है, नदी का जल कलकल शब्दों से किस वाणी की घोषणा करता है, कामनी कंचन संसार में किस परिणाम में अनर्थ की जड़ है, इन सब सूक्ष्म तत्वों ने कभी भी उसके मस्तिष्क में प्रवेश नहीं किया था। और इनके लिए दुख प्रकट करते भी उसको किसी ने देखा नहीं था। ये है सीधा सादा मनुष्य। संसार का कारोबार वो सीधे ढंग से ही कर सकता है। जिसको वो प्यार करता है उसको बिना विचार किए ही करता है।
और उसके ऊपर कोई आघात पड़ने पर क्या करना चाहिए इसका निश्चय नहीं कर सकता। इस संसार में दो नर नारियों को उसने सबसे अधिक प्यार किया था। एक है सावित्री और दूसरे हैं उसके उपेन भैया। सावित्री उसको धोखा देकर दुराचारी विपिन के साथ कहीं चली गई और उपेन भैया कोई प्रश्न न करके ही अंधेरी रात में उसको छोड़कर चले गए। अब केवल खड़ा होने का एक स्थान था, वो था किरणमयी के पास। लेकिन उस घर को भी बंद देखकर लौट आने का फिर उसे साहस नहीं हुआ। इसलिए वो उस निर्जन स्थान में आकर आकाश, वायु, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के साथ बरबस एक नया संपर्क स्थापित करके वैराग्य साधना में लग गया था। लेकिन फिर जीवन में सदा ही जो मनुष्य आमोद प्रमोद, मित्र स्वजनों को लेकर हल्ला गुल्ला मचाकर ही दिन बिताता रहा, उसी की इस नवीन चेष्टा से बूढ़े बिहारी की आंखों में जब तब आंसू आ जाते थे। वो किसी दिन आकर कहता, बाबू, दो भले मानस बंगाली सामने के मार्ग से संभवतः त्रिकूट देखने जा रहे हैं। बात समाप्त न होती कि सतीश कहाँ है रे कहकर झटके से उछल उठने के बाद तुरंत ही जाने दे कहकर उदास मुख से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता। बिहारी कहता, बुलाकर तनिक बातचीत। सतीश कहता, किस लिए? उसके बाद एक सूखी हंसी हंसकर कहता, मुझे अब उन सब बातचीत का प्रयोजन नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। तू तो जानता है बिहारी, वन के पक्षी आजकल मुझे गाना सुनाते हैं, पेड़ पौधे बातें करते हैं, हवा बहकर देश भर की कितनी ही कहानियां मुझे सुनाती है। मुझे अब फालतू लोगों के साथ हास परिहास में समय नष्ट करने की इच्छा नहीं होती है। यदि मेरे यथार्थ मित्र कोई कहे जा सकते हैं तो फिर यही लोग हैं। समझ गया ना बिहारी? बिहारी निरुत्तर म्लान मुख से लौट जाता है, लेकिन बड़ी देर तक मालिक का एक करुण कंठ स्वर उसके कानों में गूंजता रहता है। बिहारी की एक आदत थी, वो कोई वचन देकर उसे तोड़ नहीं सकता था। बहुत से विशेष भले आदमी जिस लोभ को संभाल नहीं पाते, उसे संभालने की शक्ति इस छोटे बिहारी में थी। वो मन ही मन एक प्रकार से समझ सकता था कि उस रात को सावित्री किस प्रकार की धोखाधड़ी मचाकर चली गई। वो सतीश की विशेष हितैषणी है और सतीश को वो प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। अब इस विषय में बिहारी के मन में कुछ भी संदेह नहीं था। फिर भी वो किस लिए जो अपराध उसने किया नहीं है उसे ही स्वीकार करके, और जो पाप किसी दिन था ही नहीं उसी का बोझ अपने हाथों से सिर पर रखकर अपने मालिक को इतनी व्यथा दी गई, इस बात पर निरंतर विचार करके भी वो कुछ समझ नहीं पाता था। लेकिन सुना जाता है कि सावित्री पर बिहारी की असीम भक्ति थी। उसको वो मां कहकर पुकारता था और शाप भ्रष्टा देवी समझता था। इसलिए अपनी बुद्धि में कुल किनारा न पाकर वो ये कहकर अपने मन को शांत कर लेता था कि अंत में कुछ भला ही होगा, और इस भलाई की आशा से ही वो उस संबंध में बिल्कुल ही चुप हो गया था। स्वामी का मुख देखकर सावित्री की वास्तविक दशा खोलकर कह देने के लिए कभी कभी उसके हृदय में भारी आवेश उठ आता था। तब ये कहकर वो अपने आप को संभाल लेता था कि अपनी मां की अपेक्षा तो बाबू को मैं अधिक प्यार नहीं करता। वो स्वयं ही जबकि ये दुख दे गई तो मैं क्यों बाधा पहुंचाऊं? वो बिना समझे ही तो मुझे सिर की सौगंध दिलाकर मना नहीं कर गई ना। इसी प्रकार इन लोगों के एकांतवास की अवधि बीत रही थी। संभवतः कुछ समय और भी बीत जाता, लेकिन एकाएक एक दिन बाधा पड़ गई। जिसे काल वैशाखी कहते हैं, उस दिन वही समय था। समस्त दिन मन में यद्यपि दुर्दिन का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन लगभग तीसरे पहर 20 मिनट के अंदर ही आकाश में प्रबल तूफान छा गया। पल भर में सतीश ने घोड़े के पैरों की आवाज सुनकर देखा, एक अच्छा घोड़ा पीठ पर साज लिए तूफान के साथ उन्मत्त वेग से भागता चला जा रहा था। सतीश ने पुकारा, कहा, अरे बिहारी, वो किसका घोड़ा दौड़ता हुआ भाग गया, जानता है क्या? बिहारी ने कमरे में बत्ती साफ करते करते कहा, अरे किसी बाबू आबू का होगा। अरे तो यहां इस तरफ बाबू और कौन है रे? अरे इस तरफ भले ही न हो, देवघर से प्रायः बाबू भैया लोग गाड़ी पर सवार होकर त्रिकूट देखने, तपोवन देखने के लिए आते हैं। उन्हीं लोगों में से किसी का होगा, तूफान के डर से दौड़ रहा है। तब तो बड़ी मुश्किल है। यह कहकर सतीश फिर अपनी आराम कुर्सी पर लेट गया, लेकिन उस बात को अपने मन से निकाल न सका। उसके मन में विचार उठने लगा कि कुछ भी हो, स्त्री के साथ रहने से विपत्ति तो साधारण नहीं हो सकती।
इस स्थान में गाड़ी पालिका तो दूर की बात है, एक आदमी की सहायता पाना भी कठिन है। इसके अतिरिक्त फिर संध्या होने में तो देर नहीं है, संभवतः फिर वर्षा होने लगेगी। सतीश बैठा न रह सका, बरामदे के कोने से लाठी उठाकर बाहर निकल पड़ा। मार्ग में आकर उसने देखा तो पत्थरों का चूरा आंधी की वेग से छर्रों की भांति शरीर में बिंध रहा है और संपूर्ण मार्ग में धूल और बालू से अंधेरा हो गया है। एकाएक उस अंधकार से तूफान की ओर से एक हो हो की चिल्लाहट आने लगी। होली की छुट्टी पाकर हिंदुस्तानी दरबारों का दल जिस प्रकार की चिल्लाहट भरी आवाज करते हुए रास्ते में निकल पड़ता है, ये उसी प्रकार की आवाज थी। आखिर बात क्या है, ये देखने के लिए सतीश ने उस धूली में कुछ मार्ग तय करते ही देखा कि मार्ग पर एक टमटम है और उसी को घेरकर 8-10 आदमी आनंद ध्वनि कर रहे हैं। किसी के सिर पर टोपी है, किसी के सिर पर पगड़ी है, सभी का पहनावा हिंदुस्तानी है। ये आनंद किस बात का है, ये बात जानने के लिए सतीश ने और कई कदम आगे बढ़ाते ही देखा कि टमटम की एक बाह पकड़कर एक स्त्री माथा झुकाए अत्यंत सिमटी हुई खड़ी है और उसी को लक्ष्य करके जमा हुए लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसे उच्चारण कर पाना किसी सभ्य आदमी के लिए संभव नहीं है। सतीश को पहले यह ध्यान आया कि ये लोग इस ओर कहीं स्त्री को लेकर आनंद मनाने आए थे और अब घोड़ा भाग जाने से एक प्रकार की खुशी मना रहे हैं। इस बार उसने सोचा कि लौट जाए, लेकिन मालूम नहीं वो क्यों आज इस प्रकार की कौतूहल रोक न सका। ठीक उसी समय आश्चर्य के साथ उसकी निगाह पड़ गई उस स्त्री के पहनावे पर। संध्या और बालू के अंधकार में भी जान पड़ा कि उसका पहनावा मानो बंगाली स्त्रियों की तरह का है। पैरों में लखनऊ के बने जूते नहीं हैं, बल्कि अंग्रेज स्त्रियां जो पहनती हैं वही है। तभी अकस्मात उस स्त्री ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, मां से मुझे बचाइए, बचाइए। एक ही क्षण में सतीश के वैराग्य का नशा हवा हो गया। कामनी अत्यंत घृणित है, इस तत्व को वो भूल गया। बाघ की तरह कूदकर वो एकदम ही उस औरत के निकट जा खड़ा हुआ। उसने कहा, क्या हुआ है? उस स्त्री ने इतनी देर तक अकेले बहुत ही कष्ट सहन किया था, इस बार मुंह ढककर बैठ गई और रोने लगी। सतीश ने व्यग्र होकर पूछा, अरे लेकिन बात क्या है, हो क्या गया? ये लोग मेरा बहुत अपमान कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं? कौन है ये लोग? मैं नहीं जानती। जानती नहीं हूं? सतीश एक ही साथ बहुत से प्रश्न कर बैठा। अरे तुम हो कौन? कहां से आई हो? तुम्हारे घर के लोग कहां हैं? ये गाड़ी किसकी है? उस स्त्री ने आंखें पोंछकर रुंधे कंठ से कहा, मेरा साइज घोड़ा पकड़ने के लिए साथ साथ दौड़ता गया है, और कोई नहीं। मैं त्रिकूट देखने के लिए आई थी, प्रायः आती हूँ, वहां से ये लोग मुझे तंग करते आ रहे हैं। सतीश ने क्रुद्ध होकर कहा, अच्छा किया है। अरे आप क्या मेम साहब हैं, टमटम हाँक कर इतनी दूर तक आई हैं? आप क्या अंग्रेज की स्त्री हैं कि जहां भी इच्छा हो अकेले जाने पर कोई भय नहीं है? हमारे देशी आदमी असहाय देशी स्त्रियों को पाने से उसका अपमान करेंगे, उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, यही है इस देश का नियम। अरे इसे क्या आपके माँ बाप नहीं जानते? ये कहकर हिंदुस्तानियों में जो सबसे बड़ा था उसके ऊपर अग्नि दृष्टि डालकर उसने कहा, तुम लोग यहाँ खड़े क्यों? उसने कहा, हमारी खुशी। उन लोगों की आंखों की ओर देखने से ही समझ में आता था कि उन्होंने या तो भांग, गांजा अथवा दोनों ही वस्तुओं का सेवन किया था। सतीश ने हाथ से सीधा मार्ग दिखाकर संक्षेप में कहा, चले जाओ। उत्तर में उस व्यक्ति ने अपने मुंह को अत्यंत विकृत बनाकर कहा, अरे जाओ रे। प्रत्युत्तर में सतीश ने उसके गाल पर एक ऐसा थप्पड़ लगा दिया कि वो उस रे शब्द को ही और जरा सा खींच लेने का अवसर भर पा गया। उसके बाद बेहोश होकर मार्ग पर चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसके पास निरेह की भांति जो छोकड़ा खड़ा था वो बिना अपराध के ही सतीश के बाएं हाथ का चपेटा खाकर टमटम के साइज के बैठने के स्थान पर और उसके बाद पहिए के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। बाकी जो कई आदमी थे उनमें से कुछ तो नशे के गुण से हतबुद्धि की भांति देखते खड़े रहे। सतीश ने सामने के आदमी को बुलाकर कहा, अब तुम जाओ। प्रत्युत्तर में वो बिजली की भांति तेजी से सबके पीछे जा खड़ा हुआ। सतीश ने उस स्त्री से कहा, उठिए। वो चुपचाप उठ खड़ी हुई। सतीश ने कहा, पानी आने में देर नहीं है, आइए आप मेरे साथ आइए। स्त्री ने डरते डरते कहा, मैं क्या शहर तक पैदल चल चुकूंगी? शहर में नहीं, मेरे घर पर, उसी बगीचे में। अच्छा पानी आ रहा है, अब खड़ी रहकर सोचने से काम नहीं चलेगा।
न चलेंगी तो फिर यहीं खड़ी रहकर भीगिए, मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलिए, आपके साथ चलने में हर्ज क्या है। बूंद बूंद पानी गिरना आरंभ हो गया और आंधी का वेग शिथिल होने पर भी रुका नहीं था। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। बगीचे के फाटक के सामने एकाएक सतीश बोला, लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूं कि घर पर कोई स्त्री नहीं है, मैं अकेला रहता हूं। तो फिर आपकी रसोई पकाने घर गृहस्थी का काम कौन करता है? स्वयं करते हैं? नहीं, उसके लिए नौकर है, लेकिन वो भी कोई स्त्री नहीं है। भले ही ना हो, लेकिन आप खड़े क्यों हो गए? चलते चलते बताइए ना। सतीश ने कुंठित होकर कहा, मैंने सोचा कि मेरे यहाँ कोई स्त्री नहीं है, ये बात इस रात्रि को अंदर जाने से पहले आपको बता देना उचित है। यदि उचित है तो फिर वहीं क्यों नहीं बता दिया? लेकिन मैं खड़ी नहीं रह सकती, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बहुत प्यास भी लगी है। अच्छा आइए, फिर आइए, कहकर सतीश घबराकर अंधेरे बगीचे में मार्ग दिखाता हुआ चलने लगा। इन सब भद्दी घटनाओं के बाद ये कैसे थक गई है, ये मन ही मन अनुभव करके सतीश लज्जित हो उठा। थोड़ी देर के बाद ही उसने धीरे धीरे कहा, प्रतीत होता है कि आपकी आवाज मैंने कहीं सुनी है। स्त्री ने इसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन वो समझ गई कि अंधकार में सतीश उसका मुंह नहीं देख सका। बरामदे में जाकर सतीश की टूटी आराम कुर्सी पर बैठकर उसने कहा, साथ में बिहारी है ना? ये कहकर उसने ऊंचे स्वर से पुकारा, बिहारी, मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आओ। बिहारी उधर के बरामदे में था। पुकार सुनकर पानी लेकर उपस्थित हुआ। बरामदे की दीवार पर टिमटिमाती हुई एक मिट्टी के तेल की डिबरी जल रही थी। उसी क्षीण प्रकाश में उसने उस स्त्री को देखते ही पहचान कर आश्चर्य के साथ कहा, बहन जी आप हैं? वो तो लंबी कहानी है, कहकर स्वयं उठकर बिहारी के हाथ से पानी का ग्लास लेकर सारा का सारा एक सांस में पीकर बिहारी के हाथ में लौटाकर उसने कहा, भैया को खबर देनी पड़ेगी बिहारी, पता बता देने से इस रात को तुम मकान का पता लगा सकोगे ना? बिहारी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं बहन जी, मैं तो शहर का कुछ भी नहीं जानता। इसके अतिरिक्त फिर बूढ़ा आदमी ठहरा, इस आंधी पानी में अंधेरे मार्ग में क्या चल सकूंगा? तब क्या होगा बिहारी? यदि घोड़ा जाकर अस्तबल में घुस गया होगा तो भैया सोच में पड़कर व्याकुल हो जाएंगे। किसी भी उपाय से उनको खबर देनी होगी कि कोई भय नहीं है, मैं निरापद हूं। बिहारी ने सोचकर कहा, अरे हमारा रसोइया ब्राह्मण इसी देश का आदमी है, राह घाट सब पहचानता है। ज्योतिष बाबू का डेरा बताने से वो अवश्य ही जा सकेगा। सतीश ज्योतिष बाबू का नाम सुनकर जान गया कि वो स्त्री कौन है। उसने कहा, भैया को एक पत्र लिख दीजिए। वो तो लिखना ही पड़ेगा। इस प्रकार लिख दीजिए कि बहन को मेम साहब बना देने का फल आज क्या हुआ। साहब आदमी सुन लेने पर संभवतः प्रसन्न नहीं होंगे। व्यंग सुनकर सरोजनी क्रुद्ध हो गई। उसका आज का आचरण दुर्भाग्यवश अत्यंत भद्दा हो गया था, ये सच है। इसके लिए उसे स्वयं भी कम पछतावा नहीं हुआ, लेकिन दूसरा कोई आदमी इसलिए बार बार मेम साहब के साथ तुलना करके व्यंग बोलेगा तो वो सहा नहीं जा सकता। उसने कड़े स्वर से उत्तर दिया, तो ऐसा करिए, भैया को आप ही लिख दीजिए कि उनकी बहन को कैसी विपत्ति से आज आपने बचा लिया। उसकी खींच का कारण सतीश समझ गया, लेकिन स्वयं वो ये सब साहबी चाल सह नहीं सकता था। उसने कहा, लिख देना ही उचित है। इस पर भी यदि आप लोगों के समाज को होश आए तो हमारे समाज के प्रति आपकी बड़ी घृणा है ना? आपकी धारणा यह है कि हम लोग मनुष्य नहीं हैं। क्यों? मेरी धारणा जो भी हो, आप लोगों की खुद की धारणा क्या है? कि आप लोगों के अलावा बंगाल में मनुष्य ही नहीं होते, यही ना? हम लोगों में जिनकी धारणा है, कम से कम उन्हें इसके लिए दोष नहीं देती। मालूम है, इसीलिए आज आपको और अधिक सजा मिलनी चाहिए थी। वहीं आपको पहचान जाता तो चुपचाप वापस चला आता, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता। तो क्या सजा मिलती, जरा मैं भी तो सुनूं। अपमान और अत्याचार, यही ना? हाँ यही, सतीश ने जोर से कहा। अच्छा, अब समझ में आया कि असहाय औरत का अपमान करना ही देशी लोगों का चरित्र होने की बात आपने क्यों कही थी। आपको चाहिए था कि बाकी का अपमान घर लाकर खुद करते। अब पहचान निकल आने के कारण बाधा पड़ जाने का गुस्सा है आपको। सरोजनी की बात में कटुता देखकर क्रोधित होते हुए भी सतीश को हंसी आ गई। बोला, हाँ बिल्कुल यही बात है। आपका अपमान न कर पाने के कारण ही ये गुस्सा है। हमारे यहाँ कृतज्ञता नाम का एक शब्द है, लेकिन
लगता है कि आप साहब मेम साहबों के अभिधान में वो शब्द ही नहीं है। बादलों में छिपी बिजली की तरह सरोजनी के होठों पर हंसी दौड़ गई। तब भी क्रोध प्रकट करते हुए बोली, हाँ नहीं है। ये साहब मेम साहब जितने अकृतज्ञ होते हैं उतने ही पाखंडी। आप जब तक उनके दल में शामिल नहीं होंगे उनके परित्राण का कोई उपाय ही नहीं है। कहिए, शामिल होंगे उनके दल में? प्रत्युत्तर में सतीश भी हंसी को दबाकर कुछ कहने जा रहा था। ऐसे ही समय में बिहारी ने हनुमान पांडे जी को लाकर उपस्थित किया। सरोजनी ने हैंडबैग खोलकर 5 रुपए निकालकर कुर्सी की बांह पर रखकर कहा, ये तुम्हारा इनाम है पांडे जी, यदि इस शहर में जाकर ये चिट्ठी दिया सको। ये कहकर उसने पूरा पता बता दिया। पांडे जी ने अपनी 1 महीने की आमदनी पर ललचाई दृष्टि डालकर एक क्षण में ही राजी होकर हाथ बढ़ा दिए। उसके पसारे हुए हाथ में सरोजनी उन थोड़े से रुपयों को रखकर चिट्ठी लिखने के लिए कमरे के अंदर चली गई। लिखने की मेज सामने ही थी। थोड़ी ही देर के बाद उसने पत्र लाकर पांडे जी के हाथ में दे दिया। पांडे जी सावधानी से अपनी मिर्जाई में रखकर बाएं हाथ में छोटी लालटेन और हाथ में खूब लंबी और मोटी बांस की लाठी लेकर बाहर की मूसलाधार वर्षा में ही पल भर में अंतर ध्यान हो गए। बिहारी ने कुंठित भाव से कहा, बाबू अब महाराज कब लौटेगा इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। रसोई का क्या होगा? सतीश सरोजनी के मुंह की ओर एक बार देखकर बात को दबा रखने के लिए लापरवाही के साथ बोला, अरे छोड़ना, बाद में देखेंगे। बिहारी की घबराहट उससे कुछ भी कम नहीं हुई। उसने कहा, अरे किस प्रकार देखेंगे, मेरे तो समझ नहीं आता बाबू। सतीश ने रुष्ट होकर कहा, अरे तुझे समझना ना पड़ेगा बिहारी, तू जा, ये सब मैं ठीक कर लूंगा यार। इसके अतिरिक्त आज मुझे भूख नहीं है। बिहारी एकदम भी डिगा नहीं, क्योंकि इस बात पर उसने तनिक भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि पहले तो साधारण लोगों की अपेक्षा मालिक की भूख की मात्रा अधिक है। इसके अतिरिक्त इतने दिनों की नौकरी में उसने इनमें से इस वस्तु की कमी एक दिन भी नहीं देखी। संकोच से उसने कहा, यह क्या हो सकता है बाबू? सतीश ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यही तो तेरा दोष है बिहारी, तू सभी बातों में तर्क करता है। अरे कह रहा हूं कि यह सब मैं ठीक कर लूंगा, जाने के लिए कह रहा हूं ना। जाता नहीं, मुंह के आगे खड़ा रहकर बराबरी का जवाब दे रहा है, जा। बिहारी शुद्ध चित्त से चला जा रहा था। सरोजनी ने पुकार कर वापस बुलाकर कहा, बिहारी, आज मेरे ही कारण तुम लोगों पर इतनी विपत्ति आ पड़ी है ना? अच्छा, रसोई की तैयारी क्या कुछ भी नहीं हुई है? बिहारी ने कहा, हुई क्यों नहीं है बहन जी, किंतु रसोई बनाएगा कौन? महाराज के लौट आने में कितनी देर होगी इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। ये कहकर वो अप्रसन्न मुंह से जाने लगा। सरोजनी ने कहा, मेम साहब या जो भी हूं तो भी आपके साथ ही एक जाति के तो हूं। उसके हाथ का तैयार खाना खाने से क्या किसी की जाति जाएगी? प्रश्न सुनकर सतीश हंस पड़ा। बोला, जाति जाएगी या नहीं मैं ये तो नहीं कह सकता, किंतु मेम साहब के हाथों की बनी रसोई गले से नीचे उतरेगी या नहीं, यही असल बात है। ऐसी बात है, मेम साहब के हाथ की बनी रसोई खाने से वे भूल न सकेंगे। ये कहकर सरोजनी हंसी और इत्र की गंध से समूचे कमरे को मानो तरंगित करके तेज कदम से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। 5-6 मिनट के बाद जब वो बाहर आई तब उसकी ओर देखकर सतीश क्षण भर के लिए मुग्ध हो गया। जूते मोजे के बदले दोनों पैर खाली थे। रेशम की कुर्ती साड़ी के बदले केवल कमीज पर एक सादी लाल पाड़ की धोती पहने थी। देखकर सतीश की दोनों आंखें शीतल हो गई। उच्छ्वसित कंठ से बोला, क्या ही सुंदर आप दिखाई पड़ रही हैं, मानो साक्षात लक्ष्मी देवी हैं। सुनकर सरोजनी की शिराओं में आनंद की बाढ़ आ गई, लेकिन अत्यंत लज्जा से सिर झुकाकर उसने कहा, जाइए, परिहास करने से पकाऊंगी नहीं, कह देती हूं। तब ऐसे में उपवास करना पड़ेगा। लेकिन इस लज्जा को उसने उसी क्षण दबा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि लज्जा को प्रश्रय देने से वो उत्कट हो उठती है। इसलिए सिर ऊपर उठाकर उसने हंसते हुए कहा, प्रशंसा बाद में होगी, अब रसोई घर किस मोहल्ले में है यह दिखा देने को कह दीजिए। यह कहकर वो स्वयं ही आगे बढ़ गई। भोजन करने के बाद बरामदे में 2 कुर्सियों पर दोनों ही आमने सामने बैठे थे। सरोजनी ने कहा, एक बात हम लोगों में से किसी के ध्यान में ही नहीं आई कि अगर भैया के मकान का पता महाराज ढूंढने पर भी न लगा सका तो फिर स्वयं ही एक गाड़ी बुला लावेगा। लेकिन यदि न हो सका तो क्या होगा सतीश बाबू? सतीश ने कहा,
अब देखिए, ये बात ध्यान में आने पर भी कोई विशेष लाभ नहीं होता। इतनी रात को इतनी दूर कोई गाड़ी वाला भी संभवतः आना नहीं चाहता। या तो आपको यहीं रात्रिवास करना पड़ेगा या फिर पैदल चलना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई तीसरा उपाय नहीं है। मैं पैदल चल सकती हूँ, लेकिन फिर आपके अतिरिक्त किसी अन्य के साथ नहीं। मेरे जाने से क्या विपत्ति की संभावना नहीं है? क्यों नहीं? लेकिन फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है ना। जवाबदेही आपको करनी पड़ेगी, मुझे नहीं। अरे मुझे क्यों जवाबदेही करनी पड़ेगी? मेरा अपराध और किसी के सामने आप भले ही न करें, अपने सामने तो करनी ही पड़ेगी। ये कहकर एकाएक सरोजनी चुप हो गई। सतीश ने फिर उसका प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन उसने स्पष्ट अनुभव किया कि दोनों की क्षणिक नीरवता के बीच से लज्जा की हवा का एक झोंका बह गया। अरे कोई आ रहा है ना? ये कहकर सरोजनी कुर्सी छोड़कर उठ पड़ी और कुछ देर तक बरामदे की रेलिंग पर टिककर अंधेरे बगीचे की ओर देखती हुई खड़ी रही। थोड़ी ही देर के बाद जब कोई नहीं है कहकर वो अपने स्थान पर लौट आई और अपने कपड़े लत्ते एक बार फिर अच्छी तरह संभाल कर बैठ गई, तब सतीश कोई बात ही न कह सका। इसके बाद दोनों ही चुप होकर बैठे रहे। तब तक बाहर तूफान बंद हो जाने पर भी वर्षा रुकी नहीं थी। एकांत स्थान में स्वल्प प्रकाश युक्त बरामदे में ये दोनों तरुण अवस्था के नर नारी एक दूसरे के आमने सामने जब नीरव हो बैठे रहे, तब एक और अंधे देवता अंतरिक्ष में अवश्य ही मुंह दबाकर हंसे होंगे। यह हंसी काले मेघों के भीतर छिपा खेल खेलता रह गया। बाह्य प्रकृति आकाश वातास प्रकाश अंधकार के माध्यम से कैसे मनुष्य के मनोभावों व चित्त वृत्तियों को आकर्षित करती है, इसकी खबर सतीश को कुछ दिन पहले पता लगी थी। जिस दिन बिहारी के मुंह से सावित्री के विपिन के साथ चले जाने की बात सुनकर अपने भविष्य को दुख के सागर में डूबा हुआ समझकर बिल्कुल ज्ञान शून्य हो गया था और अकेले निर्जन स्थान में जाकर पड़ गया था, उस दिन ऐसे ही काले आकाश ने अपने शीतल हस्त से उसके हृदय की ज्वाला शांत करके सावित्री को क्षमा करना सिखाया था। और आज की ये उद्यम चंचल प्रकृति अपनी सजीवता के स्पर्श से उसके निराशा पीड़ित चित्त को दुर्निवार वेग से किसी दूसरे ही रास्ते की ओर ठेल रही थी। सरोजनी ने एकाएक प्रश्न किया, आपके इस वनवास का अर्थ क्या है? अर्थ कुछ अवश्य ही है। वो तो है ही, लेकिन किसी को भी न बताकर क्यों भाग आए? लेकिन मैं भाग आया हूं, ये समाचार किसने दिया आपको? समाचार का मैंने स्वयं ही आविष्कार किया है। आप जिस दिन सवेरे चले आए उस दिन मैं स्वयं आपके डेरे पर जा पहुंची थी। समझ गया। उपेन भैया संभवतः मुझे ढूंढने के लिए गए थे और आप उनके साथ थे। वे जाएंगे ये तो मैं जानता था, लेकिन मुझे अनुपस्थित पाकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अवश्य ही कुछ कहा था, लेकिन मैंने सुना नहीं, क्योंकि वे स्वयं वहां नहीं गए थे। मेरे हाथ से उन्होंने चिट्ठी भिजवा दी थी। सतीश ने पूछा, उसके बाद? सरोजनी ने कहा, मैंने जाने पर सुना कि आप सवेरे की गाड़ी से चले गए हैं। इसके बाद पता नहीं मन में जाने क्या विचार आया कि ब्राह्मण महाराज से कहकर दरवाजा खुलवाकर सारे डेरे को घूम घूम कर मैंने देखा। बाहर के बरामदे में एक साड़ी सूख रही थी। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह कपड़ा है माई जी का। वे बीमार हैं और आप उनको लेकर पश्चिम को चले गए हैं। अच्छा, वो कौन है? इस डेरे में तो मैंने उनको देखा भी नहीं। सतीश का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर तक मौन रहकर कहा, ब्राह्मण महाराज ने कहा कि मैं उनको साथ लेकर पश्चिम को चला गया हूं। बदमाश कहीं का झूठा। उपेन भैया ने उस पर विश्वास कर लिया। सतीश के मुंह का भाव और कंठ स्वर सुनकर सरोजनी आश्चर्य में पड़ गई। उसने कहा, उपेन बाबू तो नहीं थे वहां, और फिर विश्वास करने में भी क्या दोष है? अच्छा, ये माई जी आपकी कौन है सतीश बाबू? मेरी कौन? कोई भी नहीं, हमारे पुराने डेरे की नौकरानी। शैतान कहीं का, बदमाश औरत। अरे बूढ़ी उम्र में बीमारी से मर रही थी, इसलिए कुछ भीख मांगने आई थी। मैं उसको लेकर पश्चिम को चला गया हूं। हरामजादा उल्लू मेरे सामने कहे तो उसका। सरोजनी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। थोड़ी देर तक चुपचाप देखते रहकर उसने कहा, तासी, लेकिन फिर इस बात से आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? अरे अनुचित निंदा करने से कौन उत्तेजित नहीं होगा, बताइए आप। वो उस रात को बेहोश हो गई थी। सतीश ने ठीक उसी तरह उत्तेजित स्वर से कहा, हाँ हो गई थी, लेकिन इससे भी क्या हुआ? उसका बेहोश हो जाना क्या मेरा अपराध है? और आप भी हैं कि उसके बारे में इतने सम्मान से बात कर रही हैं। घर की दासियों और नौकर चाकरों से आप लोग क्या आप जैसी आज्ञा कहकर बातें करती हैं क्या? सरोजनी ने इसका उत्तर नहीं दिया। वो मौन होकर बैठी रही।
इतनी देर तक उसके हृदय में जो आनंद का चांद उगाया था, उसको न जाने कहां से काले बादलों ने आकर घेर लिया। एक बार उसके मन में प्रश्न उठा कि क्यों उस रात को उपेंद्र सपत्नीक उसके डेरे पर आकर तुरंत ही चले गए थे, लेकिन उसने प्रश्न नहीं किया। मन ही मन वो एक प्रकार से समझ गई थी कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें उपेंद्र स्वयं ही प्रकट नहीं कर सके हैं और फिर सतीश भी नहीं कर सकेगा। लेकिन ये शुद्ध नीरवता दोनों को ही खलने लगी और चुपचाप न रह सकने के कारण सरोजनी ने धीरे धीरे पूछा, एक बात मैं आपसे पूछ सकती हूं क्या? सतीश ने जरा अभिमान के स्वर से कहा, कौन बात? आपने इतने दिन हम लोगों के निकट रहकर भी हमें कभी दर्शन नहीं दिया, क्यों? सतीश के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। उसने कहा, वो तरह तरह के कारणों से समय नहीं मिला। कारण क्या है? लिखना पढ़ना? नहीं, लिखना पढ़ना तो नाम मात्र का चलता है, उससे तो मुझे किसी भी दिन कहीं जाने में भी रुकावट नहीं होती। तो फिर? हंसने की कोशिश करते हुए सतीश बोला, देखिए आपको सच बात बता देता हूं, आप लोगों का ख्याल ना आया हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन पर हम लोग जिस समाज में रहे हैं, जैसी शिक्षा दीक्षा हुई है, उससे आप लोगों के बीच जाते हुए जाने कैसी हिचक सी होती है, शायद इसीलिए नहीं आ पाए। सरोजनी ने कहा, शायद? अच्छा, आप लोगों के समाज व शिक्षा के बारे में जान सकते हो क्या कुछ? उपेंद्र बाबू वगैरह के समाज के साथ भी शायद कोई विशेष समानता नहीं है, क्योंकि उन्हें तो हमारे साथ मिलने जुलने में कोई हिचक नहीं होती। सतीश के डेरे पर उस अज्ञात स्त्री की चर्चा छिड़ जाने के बाद से ही उसके हृदय में एक ज्वाला धधक रही थी। इन अनाप शनाप बातों से भरी कैफियत से उस ईर्ष्या की दाह और भी बढ़ गई। सतीश को छिपे तौर से अगर प्यार न करती तो ये सब छिपाना चुराना संभवतः उसके लिए छिपा ही रह जाता, किंतु प्रेम की अंतर्दृष्टि को इतनी सरलता से प्रसारित न किया जा सका। ठीक बात क्या है, इसकी जानकारी न होने पर भी उसका हृदय किसी तरह मानो असल बात समझ गया। सतीश ने व्यथा भरे आश्चर्य के साथ सरोजनी की ओर देखा। उसके कंठ की आवाज में झगड़े का जो दबा स्वर था, उसने सतीश के कानों में तीक्ष्ण भाव से पहुंचकर सावित्री की याद दिला दी। किंतु इसके बीच ही सरोजनी भी उसको प्यार कर सकती है, ऐसी संभावना सतीश के मन में सपने में भी उदित नहीं हुई। इसीलिए उसकी इस उत्तप्त प्रश्नोत्तर माला का वास्तविक कारण वो स्पष्ट रूप से देख न सका। उसको उच्च शिक्षा प्राप्त महिला का कोरा स्पर्धा भरा अभिमान कल्पना करके स्वयं भी मन ही मन जल उठा और उसने उत्तर भी उसी तरह दिया। उपेंद्र भैया के समाज व शिक्षा से तो आप भली भांति परिचित हैं, फिर भी वो बेझिझक आप लोगों के साथ मिला जुला लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा ना कर सके तो उसे कैफियत देनी होगी, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। खैर, जो भी हो, मुझे माफ करिए, इस बहस में मुझे कोई सार्थकता नहीं दिखाई देती। सरोजनी स्तब्ध हो गई, सतीश भी चुप हो गया। इतने में एक गाड़ी आकर फाटक के सामने खड़ी हो गई और ज्योतिष बाबू ऊंचे स्वर से सतीश का नाम लेकर पुकारते पुकारते बत्ती और आदमियों के साथ बगीचे में आ गए। असंख्य धन्यवाद, निमंत्रण, आमंत्रण आदि यथाविधि संपन्न करके ज्योतिष जब अपनी बहन को साथ लेकर प्रस्थान करने को तैयार हो गए, तब सतीश ने सरोजनी से पूछा, एक बात आपसे पूछनी बाकी रह गई। हरान बाबू नामक एक उपेंद्र बाबू के मित्र थे, उनके क्या हाल हैं, आप बता सकती हैं क्या? ज्योतिष ने कुछ आश्चर्य के साथ उत्तर दिया, अरे आपने सुना नहीं क्या, वो तो मर गए। यह समाचार सुनकर सतीश थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर बोला, अच्छा तो उनकी माँ, उनकी स्त्री, वे लोग कहाँ हैं, आप जानते हैं क्या? सरोजनी ने इसका उत्तर दिया। उसने कहा, वे लोग तो अपने मकान में ही हैं, निश्चय हुआ है कि दिवाकर बाबू उनके मकान में रहकर कॉलेज में पढ़ेंगे, वे उनका भार लेंगे। ज्योतिष ने एकाएक अपनी बहन से पूछा, सरोजनी, हरान बाबू की स्त्री हम लोगों के घर में एक दिन आई थी ना? सरोजनी ने कहा, हाँ, बड़ी देर तक वो रही थी, बहुत सी बातें भी की थी। उसके अपने बारे में क्या बातें हुई थीं, पति के शोक से भाभी की क्या हालत हुई थी, यह आदि जानने के लिए सतीश ने सरोजनी के मुंह की ओर एक उत्सुक दृष्टि डाली, क्योंकि उसके विषय में कड़ी आलोचना हुई थी, इसमें उसे संदेह नहीं था। लेकिन उस स्पष्ट प्रकाश में या तो सरोजनी उसके चेहरे का भाव न समझ सकी, अथवा समझकर भी सतीश का कौतूहल दूर करने की आवश्यकता उसने नहीं समझी। उसने भैया को आगे चलने के लिए हल्का धक्का लगाकर मृदु स्वर से कहा, अब देर मत करो भैया, चलो।
हाँ हाँ बहन चलो, कहकर सतीश को नमस्कार करके वो बोले, एक बार फिर आपको असंख्य धन्यवाद सतीश बाबू। कल परसों एक दिन गरीब के यहाँ भी चरण धूलि पड़ जाती तो अच्छा होता। सतीश ने प्रति नमस्कार करके स्पष्ट स्वर से जो कुछ कहा वो समझ में नहीं आया। सरोजनी लौटकर खड़ी हो गई और सतीश को एक छोटा सा नमस्कार करके चली गई। वहीं खड़े खड़े सतीश की आंखें भर आई। क्यों, इसका कारण वो स्वयं समझ नहीं सके। जाने क्यों मन बार बार कहने लगा कि उसकी सावित्री, उसकी भाभी, उसके उपेन, सब ने उसको एक साथ छोड़ दिया है। इस निर्जन कुटिया को छोड़कर उसका अन्यत्र कहीं स्थान नहीं है, कहीं नहीं। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ। धन्यवाद।